हेलो एवरीवन। आज के सेशन में जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम के में ज़रूरी क्वेश्चन आएंगे और आज के इस वीडियो में हम इस बजट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। पहले हम बजट से जुड़े स्ट्रेटेजी को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम करंट बजट को देखेंगे जो 2025-26 का बजट पेश हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ क्या होता है हमारा? चमड़े का थैला। देखते हम सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार द्वारा बजट लोकसभा में पेश किया जाता है और बजट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। देखते हम भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा जेम्स विल्सन को कहा जाता है। देखेंगे हम बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आंसर होगा हमारा फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है और बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिस देखते हैं भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? आंसर क्या होगा हमारा जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 में पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 में। नेक्स्ट देखते हैं हम संविधान की किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर होगा हमारा किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। देख सकते हैं हम किस वर्ष सर विलियम विकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे बजट को अलग किया गया? आंसर होगा 1924 में। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? आंसर होगा हमारा 2017 को। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? आंसर होगा हमारा वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। देखते हैं हम स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर होगा हमारा आर के षणमुख शेट्टी ने। देखते हम कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ था? आंसर होगा हमारा 2021 और 22। देखते हम स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? आंसर होगा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था। देखते हम संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? आंसर होगा हमारा 5 बार। कब कब? 2021 में, 2022, 2023 में, 2024 और 2025 में। देखते हम हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका निर्मला सीतारमण जो है पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। अगर बात करें हमारे देश की पहली वित्त मंत्री महिला कौन थी? तो आंसर होगा हमारा इंदिरा गांधी। देखते हम भारत में शून्य बेस बजट प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया? आंसर होगा 1982 में। देखते हम किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? आंसर क्या होगा निर्मला सीतारमण जी ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। देखते हम भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? आंसर होगा 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हम गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? आंसर होगा 28 फरवरी 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसका रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा मोरारजी देसाई का। नेक्स्ट देखते हैं 2027 के बाद बजट कब पेश किया जाता है? आंसर होगा हमारा 1 फरवरी को वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश किया जाता है। देखेंगे केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आंसर क्या होगा हमारा वित्त मंत्री के द्वारा। ये रहा बजट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हम कुछ इस करंट 2025-26 के बजट को देखते हैं जो कि कल पेश हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में फोकस ज्ञान पर रहा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित है और ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। ज्ञान पर केंद्रित सेक्टर हैं कौन कौन से? कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को आगे ले जाना, एमएसएमई को सहायता देना, रोजगार के जरिए विकास को समर्थन बनाना, जनता अर्थव्यवस्था इनोवेशन को निवेश करना, ऊर्जा आपूर्तियों को सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, इनोवेशन को पोषित करना। देखते हम 2025-26 के केंद्रीय बजट में कहा गया है कि 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी और इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा कि हमारे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जल जीवन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत जो है जल जीवन मिशन की 2014 में किया गया था। जिससे 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट 2025-26 में यह घोषणा हुई है कि 12 लाख सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बजट घोषणा के बाद जो नई प्रस्तावित कर व्यवस्था उसे हम देखते हैं। अगर आपकी कमाई शून्य से 4 लाख है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0%। और 4 लाख से अगर 8 लाख है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15%, 16 से 20 लाख है तो 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% लगेगा, 24 लाख से अगर ऊपर है तो 30% का कर लगेगा। नेक्स्ट है हमारा कृषि से संबंधित गतिविधियाँ। केंद्रीय बजट 2025-26 में खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल के बजट में 1,71,437 करोड़ का प्रावधान है। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट बीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में 98,311 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ का प्रावधान है। और राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसमें 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य है। ये रहा आपका ट्रेंडिंग टॉपिक। इसे जितने स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन सकते उसे भी हमने कवर करवाया, जो करंट है उसे भी हमने बहुत ही कम समय में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि पूरे इस साल तक इससे आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाए। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।